हरे कृष्णा। श्री ईशोपनिषद मंत्र 15। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दीजिए। तो यहाँ पे ये जो मंत्र है ईशोपनिषद का, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चलता है कि भगवान निराकार नहीं बल्कि साकार है। और भगवान का जो मुखमंडल है, सुंदर मुखमंडल, वो चमचमाते तेज से ढका हुआ है। वो तेज क्या है? जैसे सूर्य है, तो सूर्य को हम अपनी आंखों से देखने जाते हैं तो जो धूप है वो हमारे आंखों को रोक लेते हैं। हम सूर्य मंडल के अंदर या सूर्य देवता को दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो रोशनी सूर्य से निकल रही है वो हमारी आंखों में अंधकार, जब आप बहुत देर तक सूर्य को देखेंगे तो रोशनी देखेंगे और फिर उसके बाद आपको थोड़ा अंधकार सा लगेगा रोशनी से, जैसे आप आंखें हटाते हैं और कुछ और देखने का प्रयत्न करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति को ही ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और इसी ज्योति से, जो भगवान के मुख से ही निकला है, तो वो भगवान का जो रूप है वो ढका हुआ है। और जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं करता है और वो बहुत ही गंभीर तपस्या करते हैं या ध्यान करते हैं, तो उनको ये ज्योति ही दिखता है, उस ज्योति मंडल जिसके अंदर अनंत वैकुंठ है। तो ज्योति ही दिखता है, जो भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति है। उसको क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कोई भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करेगा। तो इसलिए इस मंत्र में भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके ये जो आवरण है ये हटा लीजिए, क्योंकि कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ संभव है। तो ये जो आवरण है, कृष्ण को हम देख नहीं पा रहे हैं और ब्रह्म ज्योति है, उसको हटाने के लिए भक्त प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो भगवद गीता 14वां अध्याय के 27वें श्लोक में अपने साकार स्वरूप के देदीप्यमान तेज ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान इस प्रकार से करते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। तो निराकार ब्रह्म के बहुत सारे आराधक हैं, निराकारवादी या निर्विशेषवादी कहा जाता है उनको। तो वो उनका भी आधार कौन है? कृष्ण है। ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान, ये परम सत्य के तीन पहलू है। जो ब्रह्मा है उसमें शाश्वतता है, क्योंकि भगवान की ज्योति है, तो भगवान से अभिन्न है। और बाकी जो है ज्ञान या ये सब जो है ये पहलू भी है, लेकिन जो भगवान के स्वयं भगवान रियलाइजेशन में जो पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, माधुर्य रस, ऐश्वर्य या ज्ञान, सच्चिद आनंद, है ना, शाश्वतता, ये ब्रह्म में, ब्रह्म ज्योति में बहुत कम है। और ब्रह्म ज्योति से थोड़ा सा ज़्यादा परमात्मा पहलू में है, पर वो भी भगवान के जो पहलू है उतना
पूर्णता नहीं है। तो इसलिए भगवान रियलाइजेशन को ही सर्वोत्तम माना गया है। ब्रह्म ऐसा पहलू है जो आरंभकर्ता व्यक्ति के लिए बहुत सहजगम्य है। जो आरंभकर्ता मतलब जो बिगिनर्स है आध्यात्मिक पथ पर, और परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभवगम्य होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर लिया। यानी जो ब्रह्मज्योति के उपासक है वो आध्यात्मवादियों में जो है निम्न स्तर पर है, उससे उच्च स्तर पर है परमात्मावादी, और उससे उच्च स्तर पर है जो भगवान के भक्त है। और इनको कहते हैं भगवान साक्षात्कार। तो भगवान साक्षात्कार या इंग्लिश में भगवान रियलाइजेशन परम सत्य की चरम अनुभूति है। तो इसके बाद और जानना कुछ बाकी नहीं रह जाता है। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता में 7 चैप्टर 7 श्लोक में की गई है, जहाँ पर भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा है, मत्तः परतरम नान्यत्। तो भगवान ही ब्रह्मज्योति के भी उत्स है, ब्रह्मज्योति भगवान से है, परमात्मा भगवान से ही है। अतः कृष्ण ब्रह्मज्योति और सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। तो भगवत गीता 10 चैप्टर श्लोक नंबर 42 में कृष्ण आगे कहते हैं, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो जब कृष्ण के बारे में अगर हमने जान लिया और कृष्ण भक्ति में अगर हम सरलता से लग गए, तो और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त नहीं भी करेंगे तो इससे कोई हमारा लॉस नहीं होने वाला है। इस तरह अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। तो साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ व्यक्त है उसके भी पालन करता है। भले ही आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत हो, भगवान ही सृष्टि करता है, मेन पालन करता है, और भगवान ही मेन संहार करता है। अतएव श्री ईशोपनिषद के इस श्रुति मंत्र में भगवान को पुशन मतलब चरम पालक, सबसे श्रेष्ठ पालक, उनसे अच्छा पालन करने वाला और कोई भी नहीं हो सकता है। आप देखिए, मनुष्य कमाने जाता है और मनुष्य सोचता है कि हम नहीं कमाएंगे तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन जो चींटी है, हाथी है, ककरोच है, रास्ते में बहुत सारे कुत्ते हैं, या बकरी हो चाहे चिड़िया हो, सबका खाने का इंतज़ाम कौन करते हैं? कृष्ण ही करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के हाथ से मान लीजिए कुछ अन्न गिर गया और वो खाने योग्य नहीं रहा, तो वो भी एक्चुअली भगवान की ही इच्छा से ही है कि किसी ना किसी प्राणी के भाग्य में वो लिख दिया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित है, आनंदमयो अभ्यासात। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब वे भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो वे सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे। भगवान जब आए इस धरातल पर गोलक धाम से उतरकर, और वृंदावन में उन्होंने बहुत सुंदर बाल लीला किया। हालांकि भगवान का जो है एक्चुअली कोई जन्म नहीं है, या भगवान बचपन से बड़े नहीं होते, लेकिन जब भी भगवान इस धरातल पर आते हैं तो वो सारा लीला वो करते हैं, बाल लीला करते हैं, जन्म लीला करते हैं। अघासुर, बकासुर, पुतना, प्रलम जैसे बहुत सारे असुरों का भगवान वध करते हैं खेल खेल में। जैसे छोटा बच्चा खेलते हैं वैसे ही असुरों का वध कर दिया कृष्ण ने बचपन में ही। पुतना को जब मारा था तो 6 दिन का ही था कृष्ण, सिर्फ 6 दिन का बच्चा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं, लेकिन कृष्ण ने किया। यहाँ तक कि जन्म लेते ही उन्होंने अपने पिता को आदेश दिया। उनके माता, उनके पिता उनके भक्त हैं, इसलिए भगवान ने उनको माता पिता के रूप में स्वीकार किया है। उनके हृदय में जो वात्सल्य प्रेम है उसमें आनंद की वृद्धि करने के लिए। तो भगवान वसुदेव को कहते हैं कि मुझे यशोदा माता के वहाँ छोड़ के आओ, और उनके वहाँ जो कन्या संतान है उनको आपके पास लेके आओ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आनंददायक क्रीड़ा किया वृंदावन में। और जब हम भगवान श्री कृष्ण ने जिन असुरों को मारा है
वो जो लीलाएं हैं, कई बार व्यक्ति को लग सकता है कि असुर कृष्ण पर आक्रमण करे तो और कृष्ण उनको मारे, ये लीला जो है सुनने से हम कुछ और लीला सुने, लेकिन असुरों को मारने वाला लीला श्रवण करना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें भागवत से पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर की जो आसुरिक प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, जितना अधिक हम श्रवण करते हैं। तो वृंदावन के ग्राम में उन्होंने कृष्ण ने अपनी माता, भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्ण लीलाएं की, और जब वे चप्पल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे तो उनके सारे संगी उनकी उस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। तो भगवान माखन चुराते थे, और गोपियाँ जब बनाती थी माखन, कृष्ण के बारे में सोच के बनाती थी। जिन गोपियों ने यशोदा मैया जैसा वात्सल्य प्रेम डेवलप किया कृष्ण के लिए, तो ये सोच के करती कि कृष्ण मेरा ही माखन चुराए, और सारी गोपियाँ इंतज़ार करती, वो देखती कि किसका माखन चोरी हुआ, और जिसका चोरी हुआ जैसे ऐसे प्रसन्न होती जैसे लॉटरी लग गया हो। तो ये माखन चोर की लीला से गोपियों को आनंद मिलता था, और उनके जो सारे संगी हैं उनको माखन खाने को मिलता था। जो कृष्ण की उम्र के जो साथ के संगी हैं उन लोग भी आनंद उठाते थे। तो इसलिए माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपालंब के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्त को आनंद प्रदान कर रहे थे, और भगवान को कुछ चुराने की जरूरत नहीं, सब कुछ उनका है। और एक प्रकार से शिक्षा भी प्रदान कर रहे थे कि सबसे पहले हमें हर एक वस्तु कृष्ण को ही अर्पित करना चाहिए। तो भगवान ने वृंदावन में खुद ही जाके भोग लगा लेते थे, और गोपियाँ उससे प्रसन्न होती थी। तो भगवान जो भी करते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं। तो भगवान ने ये लीलाएं उन शुष्क मनोधर्मियों एवं तथाकथित हठयोग के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की, जो परम सत्य की खोज करना चाहते थे। तो भगवान ने ये लीलाएं जब धरातल में आके की, तब जाके जो है भगवान का यश धरातल में जैसे तीव्र गति से फैलता है, और धरातल के उस धाम में से, वृंदावन धाम में, जहाँ जहाँ भगवान की लीला स्थली है, वहाँ भक्त दर्शन करने जाते हैं। तो इससे भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान गोलक धाम से उतरकर धरातल पर आते हैं, और जो शुष्कवादी है या जो योगी है, जो भक्त नहीं है, उनका भी मन आकर्षित कर लेते हैं लीलाओं के द्वारा। इसलिए सभी प्राणियों के कल्याण के लिए ही भगवान धरातल पर आते हैं। तो भगवान तथा ग्वाल बालों के मध्य बालपन के खेल के विषय में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत 10.12.11 में कहा है, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं बीजहवूकृतपुण्यपुञ्जः। ज्ञानियों द्वारा निराकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव में की जाती है, और संसारी लोग जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के संचय के फलस्वरूप ये पद प्राप्त किया था। तो कृष्ण के साथ कृष्ण लीला में भाग लेना, और ये भाग लेने वाले जो ग्वाल बाल थे, दिखने में साधारण ग्वाल बाल लगे भले ही, लेकिन इन्होंने इतना पुण्य संचित किया, भक्ति उन्मुखी पुण्य, कि उनको ये पद प्राप्त हुआ। तो कृष्ण इस तरह से हमें पुरस्कार देते हैं। तो हमारा जो भी सेवा है दूसरों के प्रति, या सेवा की जो भावना है, या दूसरों के प्रति जो हमारी आदर भावना है, भले ही सामने वाला व्यक्ति उसको रिकॉग्नाइज करे ना करे, पहचाने ना पहचाने, या आपने किसी को प्रणाम किया, उन्होंने एटीट्यूड दिखाया आपके सामने, तो भले ही वो व्यक्ति स्वीकार करे ना करे, लेकिन उनके अंदर जो परमात्मा है वो स्वीकार करते हैं। और भगवान परमात्मा रूप में हर जगह मौजूद है, उपस्थित है।
तो वो हर चीज़ को देख रहे हैं, हमारे हृदय में बैठकर हमारी भावनाओं को भी देख रहे हैं। उसके हिसाब से वो पुरस्कार देते हैं, उसके हिसाब से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसलिए ग्वाल बाल कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं थे, तो इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ थे, ज्ञानियों से भी, निराकारवादियों से भी, योगियों से भी। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य संबंध में प्रेम पूर्ण कार्यकलाप में रत रहते हैं। तो जो जैसा भजन करते हैं, कोई भगवान को अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानकर भजन करते हैं, जैसे हनुमान जी राम जी को मानते हैं, तो ऐसा मानते हैं तो उनको दास्य भाव में वो भगवान जो है उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। कोई शांत रस में है, जैसे कि भगवान की गाय शांत रहती है पर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करती है, दूध देती है, तो कृष्ण चढ़ाने ले जाते हैं तो कृष्ण के हिसाब से अनुकूल चलती है, या कृष्ण की बांसुरी या कृष्ण के वस्त्र, ये सब भक्त है, ये सब चेतन है, यहाँ की तरह जड़ नहीं है। तो ये सब के सब जो है शांत रस में है, जैसे वृंदावन के कल्प वृक्ष, फ्लावर्स, फूल और घास आदि शांत रस में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो कोई भक्त अगर शांत रस में कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, वो भी कृष्ण ऐसे ही उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। कोई सख्य भाव में सेवा कर रहे हैं, अर्थात कि भगवान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सखा है, इस भाव में सेवा कर रहे हैं। कोई वात्सल्य भाव में कि कृष्ण मेरा लल्ला है, बेटा है, यशोदा माँ और नंद बाबा की तरह, सख्य भाव में अर्जुन की तरह। तो ऐसे जो सेवा करते हैं उनको उसी अनुरूप जो है भगवान फल देते हैं। जैसे कि यशोदा माता की उम्र की जो गोपियाँ थी, कृष्ण को अपने पुत्र लोगों से भी ज़्यादा प्रेम करती थी, और जब वो लोग जाते थे गैया चढ़ाने और उनके बच्चे भी जाते थे कृष्ण के साथ, तो कृष्ण के लिए वो लोग स्पेशल भोजन पकाकर भेजती थी। तो इस प्रकार जो है कई लोग हैं माधुर्य रस में भगवान से प्रेम करते, भगवान को अपना प्रेमी मानते हैं, भगवान को अपना पति मानते हैं। तो भगवान उनके साथ ऐसे ही आनंद प्रदान करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो जैसे जो भजन करता है ऐसे ही भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। चूँकि यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम नहीं छोड़ते, तो यहाँ पे ये प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि के संचालन का कार्य किस तरह संभालते हैं। ये जो पूरा सृष्टि है इतना विशाल, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कैसे मैनेजमेंट को संभालते हैं। इसका उत्तर भगवत गीता में 13वें अध्याय में 14 नंबर श्लोक से 18 नंबर श्लोक में इस प्रकार दिया गया है कि भगवान अपने पूर्ण अंश परमात्मा रूप द्वारा समस्त भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। कृष्ण से ही विस्तार है परमात्मा, यानी क्षीरोदकशायी विष्णु। और यद्यपि भगवान को व्यक्तिगत रूप से सृष्टि पालन तथा संहार से किसी प्रकार का सरोकार नहीं होता कि वो पर्सनली जाके सृष्टि पालन संहार करे, लेकिन वे इन सारे कार्यों को अपने पूर्ण विस्तार परमात्मा द्वारा कराते हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है और प्रमुख आत्मा जो इन सबको वश में रखते हैं वो परमात्मा कहलाते हैं। तो कृष्ण से ही जो है परमात्मा है, क्षीरोदकशायी विष्णु है, गर्भोदकशायी विष्णु है और कारंदकशायी विष्णु भी है। तो ईश्वर साक्षात्कार की यह पद्धति एक महान विज्ञान है, क्योंकि ये विज्ञान आध्यात्मिक है और ये एक्यूरेट है। इसमें कोई भी ऐसा एग्जाम्पशन नहीं है, सब कुछ प्रूफ्ड नॉलेज है, रियलाइज्ड नॉलेज है। तो भौतिकतावादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकता है, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। 24 तत्व है, जैसे हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, स्किन, और इसका जो 5 विषय वस्तु है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द कान से, स्पर्श त्वचा से, स्किन से, रूप आँखों से, रस जीभ से और गंध नाक से, तो ये हुआ 10। और फिर है कर्मेंद्रिय, हाथ, पाँव, वाणी, मलद्वार, मूत्रद्वार, ये हुआ 15। फिर पंच तत्व के बारे में भी भौतिक वैज्ञानिक जो है रिसर्च करते रहते हैं इन 5 पर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हुआ 20। और
मन के ऊपर भी वो लोग बहुत विचार करते रहते हैं या रिसर्च करते रहते हैं, कुछ कुछ डिफरेंट सिचुएशन में व्यक्ति को डाल के। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार से अहंकार, ये 3 तत्व हुआ 23। और 24वां तत्व है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का अव्यक्त अवस्था। तो ये एक ही है, तीनों गुणों का अव्यक्त अवस्था ये एक ही है। तो ये 24 तत्व है। 25वां तत्व जो है आध्यात्मिक है, आत्मा, और 26वां तत्व है परमात्मा। तो ये भौतिक वैज्ञानिक ये 24 तत्व का ही विश्लेषण करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक है वो आत्मा और परमात्मा के ऊपर जो है जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। निर्विशेष अध्यात्मवादी ब्रह्मज्योति की चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे 24 भौतिक तत्व एवं ब्रह्मज्योति को भेद कर उनके परे जाना होगा, बाहर जाना होगा। श्री ईशोपनिषद हिरण्मय पात्र या भगवान के दीप्तमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी ओर संकेत करती है कि जो है ये ब्रह्म ज्योति को मैं तो भेद नहीं सकता प्रभु, आप अपने सुंदर मुख कमल से इस ब्रह्म ज्योति को हटा दीजिए तो मैं आपका दर्शन कर लूँ। इसलिए शुद्ध भक्त ऐसे प्रार्थना कर रहे। हिरण्मय पात्र, दीप्तमान आवरण, वो क्या है? ब्रह्म ज्योति। जब तक ये आवरण हटा नहीं दिया जाता, कृष्ण अपने आप हेतु की कृपा से जब तक हटाएंगे नहीं, जिससे कि मनुष्य भगवान का असली कमल मुख का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य की वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जाता। तो इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को भगवान का दर्शन करना है तो भगवान से ही प्रार्थना करना होगा, वही हेतु की कृपा हम पर कर सकते हैं। परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 स्वांग विस्तारों या विष्णु तत्व में से एक है, जिन्हें सामूहिक तौर पर पुरुष अवतार कहा गया है। पुरुष अवतार है कारंदकशाही विष्णु, जिसके श्वास लेने से, श्वास छोड़ने से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। फिर गर्भोदकशाही विष्णु जो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और ब्रह्मांड को जीवित कर देते हैं एक्चुअली। और फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और फिर तीसरे है क्षीरोदकशाही विष्णु जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। तो इनको बोला गया है पुरुष अवतार। इन विष्णु तत्व में से एक जो कि ब्रह्मांड के भीतर स्थित है, क्षीरोदकशाही विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। वे 3 प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव में विष्णु है। क्षीरोदकशाही विष्णु जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है ना, तो उनमें वो विष्णु है। और वे 3 प्रमुख जो है वो देव ही जन्म सृष्टि करते, ब्रह्मा संहार करते, शिव जी, और विष्णु पालन करते हैं। तो वह सर्वव्यापी परमात्मा है ये विष्णु। तो ब्रह्मांड में दूसरे विष्णु तत्व है गर्भोदकशाही विष्णु जो समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। और इन दोनों के आगे कारंदकशाही विष्णु है जो कारण सागर में शयन करते हैं। तो ये विष्णु को हमें अलग अलग भी नहीं समझना चाहिए और विष्णु को भी कृष्ण से अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि कृष्ण भक्त को ऐसे समझना चाहिए कि कृष्ण ही परमात्मा है सबके हृदय में और सर्वव्यापी है, इस तरह से समझना चाहिए। तो सामूहिक परमात्मा का मतलब यह है कि कई लोग ऐसे सोच सकते हैं, अच्छा परमात्मा क्या हजारों लाखों करोड़ों है, क्योंकि लोग इतने हैं तो सबके अंदर है, सभी आत्माओं के अंदर परमात्मा है, इसलिए नहीं। परमात्मा एक ही है और फिर भी सर्वव्यापी है, वो सामूहिक परमात्मा है। तो यहाँ पे वे समस्त ब्रह्मांडों के सृष्टा है। योग पद्धति गंभीर जिज्ञासु को विराट सृष्टि के 24 तत्व को लांघ कर विष्णु तत्व से भेंट करने की शिक्षा देती है। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्मज्योति की अनुभूति करने में सहायता तो मिलती है, जो भगवान कृष्ण का ही दिव्य शरीर का दीप्यमान तेज है। ज्ञान योग से लोग ब्रह्मज्योति को जानने का प्रयत्न करते हैं, पाने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा उनको है, भौतिक वैराग्य आता है उनको, और जो है वो लगे रहते हैं निर्विशेष ब्रह्मज्योति को प्राप्त करने की। तो इसमें ब्रह्मज्योति कृष्ण का तेज है, ये जानना ज़रूरी है। जब हम चीज़ों को एज इट इज़ जानेंगे तो कृष्ण भक्त बनना और भी आसान होगा। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता 14वें अध्याय 27वें श्लोक में, ब्रह्म संहिता में
भगवद गीता में 14वें अध्याय में है और ब्रह्म संहिता में 5.40 दोनों में बताया गया है इसकी पुष्टि। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिस्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह हैं और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। तो ब्रह्मांड बहुत सारा है और हमारा ब्रह्मांड बहुत छोटा है, इसलिए हमारे ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 ही मुख है। और ऐसे बहुत ब्रह्मांड है जिसमें 10 मुख, 100 मुख, 1000 मुख, लाखों मुख वाले ब्रह्मा भी है। तो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड भी है। तो इसका प्रमाण हमें मिलता है जब द्वारका में हमारे ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो द्वारपाल कृष्ण को खबर देते हैं। तो फिर आके द्वारपाल पूछते हैं कि भगवान पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा को दुख हो जाता है कि मैं तो एक ही ब्रह्मा हूँ। और भगवान ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा ही तो ब्रह्मांड के मेन हेड है ना, भगवान द्वारा नियुक्त है, भगवान के भक्त है। तो लेकिन जब वो बोलते हैं कि मैं 4 कुमारों के पिता हूँ, ऐसे बोलिए, सनत कुमार के पिता हूँ, तो जाके कृष्ण को बोलते, तो कृष्ण बोलते ठीक है उनको आने दीजिए। और ब्रह्मा जी अभी अंदर जाते ही है तो देखते हैं हजारों मुखों वाले ब्रह्मा, लाखों मुखों वाले ब्रह्मा, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा अलग अलग मुख वाले बैठे हुए। तो उनके पास सिर्फ 4 ही मुख थे क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है वो छोटा है। तब उनको ये अनुभूति होती है, वो तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं देखकर। तब अनुभूति होता है एक्चुअली मैं ही अकेला ब्रह्मा नहीं हूँ, ब्रह्मा का ही मीटिंग है ये, तो यहाँ पे और भी ब्रह्मा है। तो इस तरह से अलग अलग ब्रह्मांड के लिए अलग अलग ब्रह्मा भगवान नियुक्त करते हैं। और कई बार जो है उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता, आत्मा नहीं मिलते इतना अच्छे पुण्य कार्य किए हुए, तो ब्रह्मा पद खाली रहता है। तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर कार्य करते हैं। तो इस तरह से यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र है जिनकी मैं पूजा करता हूँ, ऐसे इस ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में। मतलब ये कंफर्म करते हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है कृष्ण की शारीरिक किरण है। ब्रह्म संहिता का यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है और श्री ईशोपनिषद का यह श्रुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। तो इस मंत्र ने प्रमाण किया है, जिससे बहुत लोग भगवान को निराकार कहते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, वो आवरण हटने के बाद जो ज्योति का भगवान का स्वरूप, साकार स्वरूप का दर्शन होता है। अव्यक्त ही गतिर दुखम, इसलिए जो निराकारवादी है उनका गति बहुत दुखदायी है और जो साकारवादी है उनका गति बहुत सुखपूर्वक होता है। सुख से संपन्न कर सकते हैं भक्ति, यानी घर में रह के, आप एसी में रह के भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी में आपको पहाड़ जाना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, घर छोड़ना होगा, ब्रह्मचर्य पालन करना होगा इत्यादि। तो यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से की गई एक विनीत प्रार्थना है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दें जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद के कुछ मंत्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। ये जो इस मंत्र में हमने पढ़ा और इस प्रकार है 2.2.10 to 12 है। हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुभ्रं ज्योतिषं ज्योति तद्यदात्मा विदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेम विद्युत भान्ति कुतयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैवेदामृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिण तच्चोत्तरेण अधोश्वर्ध्वं च प्रसितं ब्रह्मे वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है
भौतिक जो आवरण है, भौतिक जगत है, उसके उस पार, जो भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्म वेत्ता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। जितने भी प्रकाश हमें दिखता है, ये ब्रह्म ज्योति के कारण ही, लाइट हुआ, चाहे सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, तो इसलिए ब्रह्म ज्योति श्रेष्ठ है, कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति है। उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं है आध्यात्मिक जगत में। जैसे मान लीजिए अभी रात हो गया है तो हमें बिजली की आवश्यकता है या लैंप चाहिए। दिन में सूर्य है, रात को चंद्रमा है, लेकिन वहाँ पे कृष्ण के धाम में ज़रूरत नहीं है। कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति से सब प्रकाशित है। निस्संदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है वो उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। तो वो ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है, एवं ऊपर तथा नीचे भी है, हर जगह है। दूसरे शब्दों में वो सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म ज्योति के कारण ही हमें रोशनी मिल रही है। तो मेन जो है ब्रह्म ज्योति, और ब्रह्म ज्योति का जो मेन उत्स है वो कृष्ण है, कृष्ण के शारीरिक किरणें हैं। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत में भी व्याप्त है और आध्यात्मिक जगत में भी। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल के रूप में जानना, ये पूर्ण ज्ञान है। कई लोग सोचते हैं भगवान ब्रह्म ज्योति ही है, और भगवान कृष्ण जब आते हैं वो ब्रह्म ज्योति से ही जन्म लेके आते हैं साकार रूप, लेकिन ये सत्य नहीं है। भगवान हमेशा अपने धाम पर रहते हैं और ब्रह्म ज्योति उनके ही किरणें हैं। तो इसलिए पूर्ण ज्ञान है कि ब्रह्म ज्योति का मूल भी कृष्ण है। तो यह ज्ञान श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों से प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ कृष्ण विज्ञान का विशद वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत में इसके रचयिता श्रील व्यासदेव ने स्थापित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन, अपनी अपनी अनुभूति, जिस ऐसा हमारा लेवल होता है उसके अनुसार हम अनुभव करते हैं। तो कोई ब्रह्म के रूप में, कोई ब्रह्म मीन्स ब्रह्म ज्योति, परमात्मा या भगवान के रूप में करता है अपने अपने चेतना के अनुसार। श्रील व्यासदेव यह कभी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है, ऐसा कभी नहीं कहा। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। तो किसी को भी हमें भगवान के अवतार नहीं मानना चाहिए जब तक गुरु साधु शास्त्र से प्रामाणिक ना हो। यदि जीव ऐसा होता तो फिर भगवान से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है कि आप अपने मुख कमल से, जो इस मंत्र में कहा है कि ब्रह्म ज्योति को हटा लीजिए ताकि मैं आपका सुंदर मुख का दर्शन कर सकूं। तो ये भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं जीवात्माएं। निष्कर्ष यह है कि जिस मनुष्य को परम सत्य की शक्तियों की जानकारी नहीं होती उसे निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो निराकार ब्रह्म की अनुभूति भी आध्यात्मिक है, लेकिन उनको कृष्ण की जानकारी नहीं होने के कारण अभी वो कृष्ण को निराकार समझते हैं। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान रहता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो परमात्मा का भी साक्षात्कार जो है ये भी पूर्ण नहीं है। और इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां जो है आंशिक साक्षात्कार है, पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। किंतु जब कोई हिरण्मय पात्र के हटने के पश्चात, हिरण्मय पात्र यानी वो दीप्तमान जो आवरण है ब्रह्म ज्योति, उसके हटने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शक्ति के साथ साक्षात्कार करता है, तो उसे वासुदेवः सर्वमिति, अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं वे सब कुछ है। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, वे भगवान मूल के समान है और ब्रह्म परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। जैसे मूल होता है ना वृक्ष का, वो मूल है कृष्ण और ब्रह्म परमात्मा उनके शाखाएं हैं। तो भगवत गीता 6 चैप्टर में 46 श्लोक से 47 में 3 प्रकार के अध्यात्मवादियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। ये है निराकार ब्रह्म के उपासक यानी ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक जिसको कहा गया है योगी, तो ध्यान योग करते हैं और उसको ज्ञान योग करते हैं, तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्त, जो भक्त कहा गया है, भक्ति योग करते हैं। तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो ज्ञानी है अर्थात
जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है वे सामान्य सकाम कर्मियों से बेहतर है। सकाम कर्मी का मतलब है जो भौतिक धरातल पर ही रहते हैं, आध्यात्मिक धरातल पर नहीं रहते हैं, उनसे बेटर है और अच्छा है जो एटलीस्ट आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच गए हैं और ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं, वैदिक ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो बेहतर है। लेकिन ज्ञानियों से भी बेहतर है योगी, और इन सब योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वे सर्वोच्च हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचारक एक श्रमिक से बेहतर है, जो सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, वो एक जो श्रमिक है उससे अच्छा है। और एक योगी एक विचारक से बेहतर है। ज्ञानी जो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और सोचते रहते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो उनसे श्रेष्ठ है योगी। और जो भक्ति योग का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो श्री ईशोपनिषद हमें इसी पूर्णता का पद दर्शाती है। और ये जो 15वां श्लोक है ये हमें यही कह रहे हैं कि भगवान साकार है, भगवान की साकार रूप की हमें आराधना करनी चाहिए। और भगवान के सुंदर मुख कमल का दर्शन हमें तभी हो सकता है जब हमें निराकार अनुभूति से, परमात्मा अनुभूति से भी प्रगति करके भगवान साक्षात्कार कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।